हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हमने लेटर वैदिक टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। हमने उनका पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है वो देख लिया। आज हम उनकी इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनकी इकोनॉमी किस तरीके की थी और कैसे अर्ली वैदिक टाइम पीरियड से लेटर वैदिक टाइम पीरियड तक उनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन होती है लेटर वैदिक एज से। पैस्टोरलिज्म पहले फॉलो किया जाता था कहां पर, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के अंदर। अब चेंज हो जाता है वो किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि पहले लोगों का प्राइमरी काम जो है वो क्या हुआ करता था, कैटल्स की इंपॉर्टेंस थी, कैटल रेट्स की जाती थी, जिसके पास ज्यादा कैटल्स होंगी वो ज्यादा रिच माना जाएगा। तो अब इन्होंने ये देखा कि लेटर वैदिक टाइम पीरियड तक आते आते हम ये चीज देखते हैं कि पेस्टोरलिज्म से फोकस हटकर किसकी तरफ जाता है, एग्रीकल्चर की तरफ जाता है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी अब फूड जो है वो, खाने की चीजें जो है वो एम्पल अमाउंट में जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये क्यों पॉसिबल हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो आयरन का इस्तेमाल करते थे। आयरन के इस्तेमाल करने की वजह से उन्होंने जितने भी थिक फॉरेस्ट्स थे उनको क्या किया, क्लियर किया। और उनको क्लियर किया तो उसके बाद जो है उसके बाद उनके पास जियोग्राफिकल नॉलेज बहुत ज्यादा था। ठीक, जियोग्राफिकल नॉलेज भी था। हमने उनके लिटरेचर के अंदर देखा कि उन्होंने अराबियन सी का जिक्र किया, विंध्यन माउंटेन्स का जिक्र किया, और जहां पर वो बसे सप्ता सिंधु के रीजन के आसपास, दैट मीन्स उनको इन सब चीजों का नॉलेज है। अब आयरन की वजह से जब उनको ज्योग्राफिकल पोजीशंस भी पता है, दैट मीन्स अब वो क्या करेंगे, उनके लिए पता है कि उनको एग्रीकल्चर कहाँ पर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आयरन की मदद से उन्होंने अपने टेरिटरी को एक्सपांड किया, अपना जियोग्राफिकल एक्सपेंशन किया लेटर वैदिक टाइम पीरियड के अंदर, जिसकी वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा जमीनें जो है, ज्यादा से ज्यादा लैंड मिल गया, किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर परफॉर्म करने के लिए। देन हमारे पास आता है कि वहां के लोग उस टाइम पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों चीजें करते थे, यानी कल्टीवेशन भी करते थे और हर्डिंग भी करते थे। यानी वो एग्रीकल्चर भी करते थे और उसके बाद पैस्टोरलिज्म को भी जो है वो क्या करते थे, कायम रखते थे। उसके बाद लैंड को हमने देखा कि क्लियर वो लोग करते थे, लैंड को साफ करते थे, क्योंकि जब हमने देखा कि वो ईस्ट की तरफ गए, अवध की तरफ गए, बिहार की तरफ गए, या साउथ वर्ड्स की तरफ आए सप्ता सिंधु के बाद, पंजाब से जब वो बाहर निकले, तो उन्होंने उस टाइम पर जो एरियाज थे वो थिक फॉरेस्ट से कवर्ड थे। तो उनको किस चीज से क्लियर किया, उन्होंने कर्व्ड आयरन एक्स जो होते थे उनसे क्लियर किया। और उसके बाद दूसरी किस चीज से क्लियर किया, हम देखते हैं कि फायर से। वो लोग फायर का इस्तेमाल करना भी जानते थे और फायर की हेल्प से उन्होंने क्या किया, उन दोनों चीजों को इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके उन्होंने सारे थिक फॉरेस्ट को क्या किया, क्लियर किया, और एग्रीकल्चर के लिए अपनी लैंड को क्या बनाया, प्रिपेयर किया लैंड को एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद ऋग्वेद के अंदर भी हमें बार बार एविडेंस मिलता है, देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी उस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि इस बुक के अंदर बार बार रेफरेंसेस दिए गए हैं ऐसी चीजों के ऐसे वर्ड्स के ऊपर फोकस किया गया है जो सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है सोइंग, किसी चीज को बोना, कटिंग काटना, थ्रेशिंग विनोइंग, वो जो जैसे कोई भी ग्रेन होता है तो उसको और उसके बाहर वाले छिलके से अलग करते हैं, या गन को अलग करते हैं, वो सर पे लेके ऐसे ऐसे छांटते हैं। ठीक है, दैट इज, ये सारे किससे रिलेट करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये लोग उस टाइम पीरियड पर किस चीज पर फोकस करते थे, एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा था, यानी ऋग्वेद टाइम पीरियड के अंदर भी। जब हम ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर बात करते हैं तो दैट मीन्स हम अर्ली वैदिक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमें हल मतलब जो हल जोता जाता था विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन, उसके रेफरेंसेस भी मिले हैं। और एक आयरन प्लॉशेयर हमें कहाँ से देखने को मिलता है, हमारे पास एक रीजन है जखेरा, वहां से हमें देखने को मिलता है एविडेंस। देन हमारे पास आता है ऋग्वेदिक क्रॉप्स जो पहले भी उगाई जाती थी वो कंटिन्यू रही, बार्ले, राइस, मूंग, व्हीट, उड़द, मिलेट एंड सेसेम। जितनी भी ये सीरियल्स हैं या पल्सेस हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये उगाई जाती थी, उनको कंटिन्यू रखा गया। उसके साथ साथ जो है
शुगर केन को भी इन्होंने जो है वो उगाना शुरू कर दिया। और यहाँ के लोग जानते थे कि किस तरीके से हमें शुगर केन जो है वो शुगर केन से क्या बनता है, शुगर केन किस तरीके से लगाई जाती है, इसके क्या क्या फायदे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो पैट्रियार्कियल हाउस होल्ड था, यानी हमें पता है कि पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, तो घर का जो यूनिट एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा दैट इज द गृह, वो क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का बेसिक यूनिट होगा, यानी वो ही सारी चीजों को लुक आफ्टर करेगा, ठीक। और गृहपति जो है वो लैंड का जो है वो क्या होगा, ओनर होगा। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, लैंड जो है उसको कौन कल्टीवेट करता था, पहले लैंड को जो है वो खुद घर के लोग भी कल्टीवेट करते थे, और लोगों की, घर के लोगों की हेल्प करने कौन आता था, शूद्रास आते थे, और वो स्लेव्स को रखते थे। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया इकोनॉमी के अंदर, वहां हमने देखा कि खुद घर के लोग ही अपना काम खुद करते थे, बाहर के लोगों को हायर नहीं करते थे। लेकिन जैसे हम लेटर वैदिक टाइम पीरियड के अंदर आते जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम पर शूद्रास और स्लेव्स की हेल्प से लैंड को क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। देन हमारे पास आता है द वैश्य वर द प्रोड्यूसिंग क्लास एंड द क्षत्रियास एंड द ब्राह्मणास डिपेंडेंट ऑन देम फॉर देयर सब्सिस्टेंस। अब वैश्यास यानी जो वर्ण सिस्टम का थर्ड ऑर्डर है, ठीक, कौन, वैश्यास, उसके अंदर मर्चेंट्स वगैरह ये सारे लोग आ जाते हैं जो उस टाइम पर प्रोड्यूस करते थे चीजों को, ठीक। तो वो जो है, जो क्षत्रियास और ब्राह्मणास है वो किस पर डिपेंड होंगे, वैश्यास के ऊपर, क्योंकि जो खाने की चीजें प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन कर रहा है, वैश्यास प्रोड्यूस कर रहे हैं। और क्षत्रियास और ब्राह्मणास अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए किस चीज पर डिपेंड होते थे, वैश्यास के ऊपर डिपेंड होते थे। देन हमें देखने को मिला कि अलग अलग सिस्टम के टैक्स, बाली एंड बागा टैक्सेस जो है वो हमने देखा उस टाइम पर प्रिवेल करते थे, ठीक है। बागा होता है वो टैक्स जिसके अंदर डिसाइड होता है कि 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, यानी जितना भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है उसमें से 1/6 आपको जो है वो किसको देना है, राजा को देना है। और बाली जो है वो लेस वॉलंटरी टैक्स होता है, सॉरी लेस वॉलंटरी टैक्स नहीं, ऐसा टैक्स होता था जो पहले टाइम पीरियड के अंदर लोग जो है वो क्या करते थे, वॉलंटरी बेसिस पर देते थे, यानी किसी किंग को ट्रिब्यूट पेश कर दिया, किसी किंग को जो है वो तोहफा तहाइफ दे दिए। लेकिन लेटर वैदिक टाइम पीरियड के अंदर आते आते ये बाली टैक्स जो है वो लेस वॉलंटरी हो गया और लोगों से ये बाई फोर्स भी एक्सट्रैक्ट किया जाने लगा, क्योंकि इससे पहले उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या था, कैटल रेट्स थे, कैटल के ऊपर रेट्स करना है। बट वो चीज हम यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है कि अब वो लड़ाई जो है दो, हमने पढ़ा था कि दो पार्ट्स में करते थे, कैटल रेट्स के लिए होती थी। अब सेकंड एक और चीज ऐड हो गई कि फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड के लिए भी वो लड़ाइयां लड़ते थे। तो उन सारी चीजों को कंटिन्यू करने के लिए उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, तो वो उनको नहीं मिल रही थी क्योंकि कैटल रेट्स की इम्पोर्टेंस जो है वो क्या हो गई थी, कम हो चुकी थी। तो इसी की वजह से जो वैश्यास हैं उनको भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा एम्पल अमाउंट में चीजें जो है वो क्या करनी पड़ती थी, प्रोड्यूस करनी पड़ती थी, और उनको भी जो है वो टैक्स पे करना होता था ताकि वो अपनी कल्टीवेटेड लैंड्स को जो है वो क्या कर सके, बचा सके, ठीक। और उसके बाद जो है वो सेक्रीफाइसेस भी हो रही थी, यानी ऐसे ऐसे रिचुअल्स उस टाइम पर इंट्रोड्यूस हुए, राजसूया, वाजपेयी, अश्वमेध या उस टाइम पर जो है वो जब आ रहे थे उसके लिए इतना ज्यादा खर्चा हो रहा था, तो सारी वेल्थ किसके हाथ में जा रही थी, ब्राह्मणास के हाथ में जा रही थी और राजन्यास के हाथ में जा रही थी, यानी क्षत्रियास के हाथ में। क्षत्रियास तो किंग थे और ब्राह्मणास जो है वो रिलीजियस लीडर्स थे। तो उस टाइम पर क्षत्रियास के हाथ में तो होगी पावर, जो किंग है ऑटोमेटिकली उसके पास मनी भी आएगा और पावर भी आएगी। लेकिन जो ब्राह्मणास है, हमने देखा कि उस टाइम पर रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, जैसे राजसूया हो गया, वाजपेयी हो गया या अश्वमेध हो गया। तो जब इन रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है तो इन रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ब्राह्मणास की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो इसीलिए ज्यादा उस टाइम पर सारी वेल्थ किसके हाथ में होती थी, ब्राह्मणास के हाथ में और राजन्यास के हाथ में, यानी क्षत्रियास के हाथ में। देन हमारे पास आता है कि और भी बहुत सारे क्राफ्ट उस टाइम पर डेवलप हुए, क्योंकि उस टाइम पर आयरन का इस्तेमाल जो है वो लोग जानते थे किस तरीके से आयरन का इस्तेमाल करना है। फिर हमें
और भी एविडेंसेस मिलते हैं, जिसे हम इनके लिटरेचर को जब हम डिस्कस करते हैं, इनके लिटरेचर को पढ़ते हैं, तो बार बार हमें जिक्र मिलता है अलग अलग किसके, मेटल्स का। ठीक, तो हमें पता वहां से ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर मेटल की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा थी, जैसे कॉपर की, आयरन की, जो है वो हमें क्या मिलता है, रेफरेंस मिलते हैं। उसके बाद स्मेल्टर्स एंड स्मिथ्स, यानी जो इन मेटल्स का काम करते हैं, उनका जिक्र भी मिलता है। और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिले हैं पेंटेड ग्रेवियर साइट से, उसके अंदर आयरन वेपन्स और टूल्स भी हमें मिले हैं। ठीक, उसके बाद अर्लियर ऋग्वेदिक क्राफ्ट्स एंड वीविंग कंटिन्यू, और उनका पेशा क्या रहा, जो पहले क्राफ्ट और वीविंग अर्ली वैदिक पीरियड के लोग कर रहे थे, इन्होंने भी उस चीज को कंटिन्यू किया। ज्वेलरी भी उस टाइम पर मैन्युफैक्चर की जा रही थी, और ये लोग ग्लास के मैन्युफैक्चर को भी जो है वो जानते थे कि किस तरीके से ग्लास को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक, उसके बाद जो है, हाँ, ये लोग जो है वो तिजारत क्या करते थे, इंटरनल ट्रेड भी करते थे और एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे। ये हमें कहाँ से पता चला, क्योंकि हमें जिक्र सी का जिक्र बार बार इनकी बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। वहां से हमें ये चीज का आइडिया हो जाता है कि ये लोग सी के जरिए जो है वो एक्सटर्नल ट्रेड भी किया करते थे। उस टाइम पर मनी देना, किसी चीज, लोगों को उधार पर मनी देना और उन पर इंटरेस्ट चार्ज करना, वो बहुत ज्यादा उस टाइम पर आम था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। उसके बाद स्पेसिफिक वेट और मेजर यूनिट्स भी उस टाइम पर लोगों को पता थे कि नाप तोल के लिए कितने कितने यूनिट्स लगेंगे। ठीक, तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि उस टाइम पर लोग तिजारत किया करते थे। निष्का एंड सतमाना जो है वो करेंसी के यूनिट हुआ करते थे, जिसके अंदर वो, जिस यूनिट के अंदर वो पैसों को चार्ज किया करते थे, या सामान खरीदा करते थे, या इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद हमें कोई भी एविडेंस जो है वो कॉइन्स के यूज का नहीं दिखता है। ठीक, वो हमें कहाँ पर दिखेगा, जब हम महाजनपद को डिस्कस करेंगे, वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि वो लोग कॉइन्स का इस्तेमाल जो है वो करते थे। उसके बाद जो टाउन्स अब बनते हैं लेटर वैदिक टाइम पीरियड के अंदर, जो टाउन्स हैं which may possibly have been political centers and not the production or manufacturing centers. Beginning of urbanization have also been evidenced by the archaeological sites, namely Ahichatra, Kosambi and Hastinapur. अब क्या होता है कि जब हम लेटर वैदिक लिटरेचर को पढ़ते हैं तो वहां से हमें टाउन्स का जिक्र मिलता है। तो वो जो टाउन्स है वो सिर्फ पॉलिटिकल सेंटर्स ही नहीं है, बल्कि वो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और पॉलिटिकल सेंटर्स भी। ठीक, तो इसी तरीके से अर्बनाइजेशन जो है वो शुरू हो जाती है, और यहीं से हमें अर्बनाइजेशन की शुरुआत देखने को मिलती है। किन किन साइट से भी हमें मिली, कौन कौन साइट से, अहिचात्रा, कौसंबी एंड हस्तिनापुर, इन 3 साइट से हमें अर्बनाइजेशन की बिगिनिंग जो है वो देखने को मिलती है। फिर यहीं से शुरुआत होती है महाजनपद की, जो जिसको हम बोलते हैं द राइज ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो ये था इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट और लेटर वैदिक टाइम पीरियड का। और इसके बाद इसके अंदर इतना ही आता है। फिर फर्दर हम सोशल चीजों को डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी एस्पेक्ट बचते हैं उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।